तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ के किले पर। शक्ति में आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति में आती है मीराबाई, त्याग में दासी पन्ना दाई और बलिदान में रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती। इन चारों का ताल्लुक चित्तौड़गढ़ की इस पावन भूमि से है। चित्तौड़गढ़ का जो ये किला आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये भारत का ही नहीं लेकिन पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है। और दोस्तों, ये भव्य किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 300 किलोमीटर और उदयपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ नाम के शहर में स्थित है। और 700 एकड़ की विशाल जगह में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वॉल करीब 13 किलोमीटर बड़ी है। आज के दौर में जो भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में प्रवेश करता है या यहाँ पर आता है, वो चित्तौड़गढ़ शहर के थ्रू ही आता है। और हम भी इसी रास्ते वहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं या लोग आते हैं, वो इस फोर्ट का पीछे का दरवाजा है, जो राणा कुंभा ने साल 1433 में 7 दरवाजों को बनाकर बनाया था। लेकिन दोस्तों, इस गढ़ के मेन दरवाजे का नाम है सूरज पोल। और सूरज पोल वही दरवाजा है जिस दरवाजे पर खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए आक्रमण कर दिया था। और इस सूरज पोल दरवाजे के पार ही उसका लश्कर पड़ा था, यानी कि सूरज पोल दरवाजे के उस पार दिल्ली जाया जा सकता है। लेकिन आज सूरज पोल दरवाजे से प्रवेश निषेध है। अब हम जिस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ किले में छोटे बड़े 113 मंदिर है, लेकिन ये मंदिर इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 113 मंदिर है, छोटे और बड़े मिलाकर 84 टैंक वाटर है, पानी के तालाब 83 तालाब है। 13 किलोमीटर की बाउंड्री जो आपका गाड़ी जाता है, 700 एकड़ में पूरा चित्तौड़गढ़ फैला हुआ है। तो हाँ, मैं अभी कृष्ण टेम्पल में, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है और यहाँ पर मीराबाई पूजा करती थी। तो ये मंदिर राणा कुंभा के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। खिलजी ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था जब वो पद्मावती को पाने के लिए आया और कुछ नहीं मिला उसे, तो यहाँ की धरोहर नष्ट करने लगा और उसने इस मंदिर को भी क्षति पहुँचाई। लेकिन बाद में इस मंदिर को राणा कुंभा के द्वारा फिर से स्थापित किया गया, नया बनाया गया। मेरे को सुनाओ आप खाली। आपको एक आप मंदिर देख रहे हैं, इसका जो राजा कुंभा ने बाद में फिर से निर्माण करवाया था। तो उसका एक पोर्शन, शुरुआत का आगे का पार्ट जो है वो गुजरात के सोमनाथ से मैच करता है, वहाँ से लिया गया था। पीछे का है वो जगन्नाथपुरी से लिया गया था। और ऐसे ही ये भगवान कृष्ण का मंदिर निर्माण करवाया। ये बड़ा मंदिर है। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड में एक और मंदिर है कृष्ण भगवान का, जहाँ पर मीराबाई पूजा करती थी। कृष्ण मंदिर के बाद दोस्तों, अब हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो यहाँ की और भारत देश की भी बहुत ही फेमस जगह है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जो जिस जगह पर खड़ा हुई, ये जोहर की जगह है। यहाँ पर ही ये जो जहाँ देख रहे हैं आप, ग्रीन हरी घास, इस जगह पर ही जोहर हुआ था। और ये पहले कुंड था, कुछ 50 फुट डीप कुंड था। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी जाने की, लेकिन अभी सरकार ने इसे दबवा दिया है, भरवा दिया है, इसलिए क्योंकि अंदर पानी जमा ना हो बारिश का और कोई लोग गिर ना जाए और जाए नहीं अंदर, इसलिए। और ये जोहर की जगह पहले से बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध थी। तो ये सारा उस पर भरवा के घास लगा दिया है। और ये पूरी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये पूरी जोहर की जगह थी 50 फुट डीप में। उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहते हैं कि यहाँ पर 1 बाय 1 2 एक साथ विक्ट्री हुई यहाँ के राजा की, तो उस खुशी में ये विजय स्तंभ बनवा दिया। और यहाँ पे जो ये जोहर की जगह है, वाकई में आप सब जानते हैं इसकी हिस्ट्री, वाकई में अपने आप में लाजवाब है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि रात में यहाँ पे चीखें आती है, आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन लोकल हमारे यहाँ के गाइड थे, उसने भी हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए नहीं आते। लेकिन हिस्टोरिकली इसका
ज़बरदस्त महत्व है, रिस्पेक्टेबल जगह है और हर कोई इस जगह को डेफिनेटली देखना चाहेगा। तो यही है वो जो पद्मावत पिक्चर में आपने जो जौहर की जगह देखी है। दोस्तों, इस कुंड को दरअसल जौहर कुंड कहा जाता है, जिसे आज भर दिया गया है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था और इसी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को भी इसमें जिंदा कूदकर जला डाला था। यहाँ पर दोस्तों आप ये देख सकते हो, जौहर का पूरा इतिहास लिखा गया है। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री में यहाँ पर एक बार नहीं लेकिन तीन बार जौहर हुआ, जिसमें जो पहला जौहर हुआ वो साल 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद 1535 में भी जौहर हुआ और साल 1568 में भी जौहर हुआ। यहाँ पर दोस्तों इस तख्ती में जौहर का पूरा इतिहास लिखा गया है, आप देख सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। और इसी के साथ ये महादेव का टेम्पल है, इसके पीछे स्मशान था, यहाँ पर कुछ समाधियाँ है, ये समाधि की जगह है और बीच में महादेव का मंदिर है। हम जो महादेव का ये टेम्पल देख रहे हैं, इस जगह का मतलब इस पूरे किले का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मतलब ज़्यादा शिल्प कला की गई हो ऐसा टेम्पल है। इस टेम्पल को 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने कहते हैं बनाया था। तो उन्होंने इस टेम्पल का पूरा निर्माण कराया और उसको इतना मतलब बखूबी हर चीज़ को, इवन हाथी जो ताकत का प्रतीक होता है, यहाँ जब डोली निकलती है महिलाओं की, उस समय डोलियों में जाया करती थी बारातें, तो यहाँ पर आप हाथी का ये निर्मित कार्य देख सकते हो, डोली जा रही है देख सकते हो। अलग अलग देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप जो देखेंगे, इस मंदिर की हर मूर्ति, ये सभी मूर्ति 8वीं शताब्दी में बनाई गई है और ऐसी की ऐसी है, लेकिन हर मूर्ति में आप कहीं पे नाक टूटी हुई देखोगे, कहीं पे आँख नहीं है, मतलब हर मूर्ति को, हर चीज़ को यहाँ पे छोटी छोटी मूर्ति को खंडित किया गया है। तो ये खंडित क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये खंडित खिलजी ने किया था। जब खिलजी ने 30 की साल में यहाँ पर चढ़ाई की तो हर मूर्ति को यहाँ पर खंडित कर दिया। मूर्तियों को और मंदिर को धड़ल्ले से नीचे से नहीं तोड़ सका, लेकिन मूर्तियों को खंडित कर दिया। और हर मूर्ति को आप ये खंडित हुई मूर्तियाँ देख सकते हो, हर मूर्ति के मुंह पे, नाक पे कहीं ना कहीं आप खंडित हुआ देख सकेंगे। फिर खिलजी ने इस मूर्तियों को खंडित किया, कहीं पर नाक तोड़ दी, कहीं पर आंखें तोड़ दी, और उसे फिर से एज इट इज़ मतलब पर्टिकुलर उसी चीज़ को चिपका पाना या बना पाना सही नहीं था। इसलिए फिर एज इट इज़ इतने सालों से यहीं पर देख सकते हो हाथी की कई जगह पर सूंड काट दी गई है, मतलब हर जगह से इस जगह को खंडित किया है मूर्तियों को। तो बाद में पता चला कि इस मंदिर में एक्चुअली शिव की ही मूर्ति नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की यहाँ पे इस मंदिर में मूर्त है। तो त्रिदेव का टेम्पल है ऐसा कह सकते हैं। और ये गौमुख कुंड है, आप ये कुंड देख सकते हो, दिस इज़ द गौमुख कुंड। ऐसे कुछ 85 छोटी बड़ी झीलें हैं इस पूरे किले में, इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। 85 झीलें हैं और इन झीलों में कहते हैं कि इस झील में पर्टिकुलर 9 बजे के बाद नहाना मना है। हालांकि अभी तो कोई नहीं नहाता है, लेकिन जब भी ये ओपन था तब 9 बजे के बाद कोई नहाता नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि ये हर साल किसी ना किसी पर्टिकुलरली कोई एक इंसान की बलि लेता है। तो यहाँ पर अभी ये मना है नहाने का, लेकिन कहते हैं कि इसका पानी गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता है। तो इसकी ये खासियत है और बहुत ही फेमस यहाँ का ये गौमुख कुंड है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन गणपति की मूर्ति है, भगवान गणेश। और अमेजिंग बात यह है कि इसमें भगवान गणेश और उनका पूरा परिवार है, जो रिद्धि सिद्धि है और लाभ और शुभ दोनों बेटे, तो पूरा इन पांचों का परिवार इस मूर्त में है।
और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूर्ति की सूंड देखिए आप, हमेशा लेफ़्ट की तरफ आप देखेंगे फ़ोटोज़ में वगैरह में, लेकिन यहाँ पर राइट की तरफ है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है उसकी एक और खासियत आपको बताऊं तो राजस्थान पुलिस का आपने सिंबल देखा होगा। इस सिंबल के बीच में ये जो स्मारक बना है वो यही विजय स्तंभ है। फ्रेंड्स, ये है वो विजय स्तंभ। हम फिर से यहाँ पर आ गए घूम के। तो ये एक्चुअली 9 मंजिला बना है, 9 मंजिल का ये विजय स्तंभ बना है। हालांकि आज जो 9 मंजिला इमारतें है उससे तो छोटा है, क्योंकि यहाँ की एक एक मंजिल कंपैरेटिवली छोटी है। और विजय होने के बाद 2 स्टेट्स पे या 2 जगहों पर इसका निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस मोनामेंट। और इस विजय स्तंभ में लोग ऊपर 9वीं मंजिल तक जाया करते थे, लेकिन कोरोना से पहले, कोरोना में बंद कर दिया था इसे, यहाँ से इसका गेट। और उसके बाद कोविड के बाद कभी खुला ही नहीं। तो कोविड से पहले लोग 9वीं स्तंभ तक जाया करते थे, अंदर से आप जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं जा सकता क्योंकि सरकार ने अभी इसे बंद कर दिया है आफ्टर कोविड, और अभी तक खोला नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये जल महल बोलते हैं इसे। मतलब ये जो महल है बीच में, जल के बीच में, इसे जल महल बोलते हैं। और उसके पास भी एक छोटा सा महल है, उसे स्थल महल बोलते हैं। सो वो है स्थल महल, ये है जल महल। कहते हैं ये जल महल रानी पद्मावती को बहुत ही पसंद था, क्योंकि उन्हें गर्मी नहीं पसंद थी, तो इसलिए रानी पद्मावती के लिए ये बनाया गया था। और पद्मावती जी को ये जल महल बहुत पसंद था, तो वो इस बीच में जल महल है, वहाँ अक्सर रहा करती थी, आया करती थी। अभी जो खिलजी का हमने जो फिल्म में देखा, सेट बनाया है, उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। खिलजी सेट में जो पद्मावती का मुंह देखता है, वो जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उसकी रियलिटी यहाँ से है। हुआ ये था, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये जो बीच में जल महल है, उसके अंदर रानी पद्मावती की दासी को ले जाया गया। मतलब रानी पद्मावती भी थी वहाँ पे, लेकिन जो दिखाया गया वो वहाँ पे बीच में आप जो खिड़की देखते हो, वहाँ रानी पद्मावती जी की दासी खड़ी की गई। और ये जो स्थल महल है, उसके बीच में जो खिड़की देख रहे हो, वहाँ पर खिलजी को खड़ा किया गया और उसको वहाँ से दासी का चेहरा दिखाया गया। हालांकि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में ये बता दिया कि रानी पद्मावती जी का चेहरा दिखाया गया, और उसने ये पानी में दिखाया, ऐसा उस फिल्म ने दिखाया। हालांकि जो भी हो, अच्छा, चेहरा क्यों दिखाया गया तो हम सबको पता है, फिल्म में भी ये बताया है और लोकल लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ पे मेवाड़ में, हालांकि उस वक्त को पूरे इंडिया में, लेकिन मेवाड़ में भी भगवान के समान मेहमान होता है। तो जब वो आया तो उसने यहाँ पे ये फरमाइश रखी। राजा ने जो भी उपहार दी या कुछ भी देना चाहा तो वो नहीं स्वीकारा। वो बोला कि मुझे रानी का सिर्फ चेहरा देखना है। उसने बोला कि अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो बस यही करो। तो उसने एक इमोशनली मैनिपुलेट किया राजा को। तो राजा को कुछ भी करना था, दिखाना था, तो यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं, लोकल्स के, दासी का चेहरा फिर दिखा दिया पद्मावती का कह के। लेकिन उसे मैनिपुलेट किया गया था यहाँ के राजा को, और खिलजी ने ये फरमाइश रखी थी कि अगर आप कर भी सकते हो, अगर अपने मेहमान के लिए, तो बस चेहरा देखना है। अब चेहरा क्यों देखना है वो भी आपको पता है, क्योंकि वो जो पंडित था उसने दिल्ली जाके ये बोला था कि ये सबसे खूबसूरत रानी है इंडिया की। तो इसलिए खिलजी फिर भागता भागता यहाँ आ गया और 6 महीने यहाँ पे डेरा डाला, नीचे राशन पानी बंद कर दिया था ऊपर आने के लिए। ये सब स्टोरी पूरी पद्मावती में दिखाई गई है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हियर, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। अभी हम जो ये अंदर आ गए हैं, ये स्थल महल है, जहाँ से मतलब खिलजी खड़ा हुआ था देखने के लिए। सो ये स्थल महल है, और स्थल महल में हम आ गए हैं। और वो जगह जहाँ से ये देखा, वो जगह ये है। अच्छा, अंदर से बंद की गई है या फिर पता नहीं, यहाँ से जा सकते हैं, देखता हूँ। पूरी मतलब बुलबुलिया टाइप। इसके भी हम अंदर जाए,
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अच्छा ये रहा, ये पर्टिकुलर जगह है। Excuse me. चलो ये जगह है, यहाँ पे एक्चुअली खड़ा हुआ था, इसी पर्टिकुलर जगह पे खिलजी खड़ा हुआ था। और इस जगह पे खड़ा होकर वो जो देख रहे हैं आप, वहाँ से दासी को या पद्मावती को, जो भी हो, देखा था। सो दिस इज़ द रियल प्लेस। तो हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं, ये है उस टाइम की बॉर्डर लाइन। ये चित्तौड़ का किला, इसके पार ये जो जगह है, यहाँ पर खिलजी 6 महीने या 6 महीने 6 दिन बोलते हैं, वहाँ पर डेरा लगाए बैठा हुआ था। और वो जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, वो कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं। मतलब एक इंसान, कोई इंसान लेटा हुआ हो ऐसा लगता है, इसलिए उसे कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं। और ये पूरा जो नज़ारा देख रहे हो, वो बहुत नीचे है। और यहाँ पे आज तो खेत दिखाई देते हैं, उस समय शायद रेत होगी। और उस पहाड़ियों के, अरावली की पहाड़ी है, और उसके उस पार आगे आगे जाए तो दिल्ली आता है, मतलब दैट साइड इज़ दिल्ली। तो यहाँ पर ही सेना जो थी 6 महीने डेरा डाले बैठी हुई थी, और वो सेना इस किले पे नहीं आ सकती थी, आ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए, क्योंकि आ नहीं सकते थे, इसलिए राशन पानी बंद करवा दिया है। नीचे से जो भी धान आता था, अनाज आता था, वो बंद करवा दिया। हालांकि यहाँ पर जो फल फ्रूट उगते थे, तब तक जितना चला उस लोगों ने खाया। यहाँ पर पूरा गांव था चित्तौड़ में उस समय। लेकिन धान ना आए, अनाज ना आए, तो आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हो। तो दिस इज़ द बॉर्डर लाइन। सो आप हमें जो देख रहे हैं, ये पूरा मैदान, इसके अंदर जो भी था, सेना पड़ी हुई थी खिलजी की। और यहाँ से अंदर पूरा हम ये देख रहे हैं, इससे अंदर जा सकते हैं। ये चित्तौड़ के अंदर आ जाएंगे हम। और दोस्तों, यही है सूरज पोल, यहाँ का मेन दरवाजा। पहले ये दिल्ली मुखी मेन दरवाजा हुआ करता था, लेकिन आज हम पीछे के दरवाजे से आए हैं, जो मेन बन चुका है। और ये दरवाजा आज एक एबंडन हालत में है। दोस्तों, इस किले को या इस दरवाजे को भेदना नामुमकिन सा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें जगह जगह पर बनाई गई है जहाँ से लोग चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश करेगा, वहाँ ऊपर से उस पर गर्म तेल डाल दिया जाता था, ताकि वो इंसान के हाथ पैर जल जाए और वो फिसल जाए और मर जाए। दोस्तों, इस तरीके से इस किले में जगह जगह पर अभेद चीज़ें बनाई गई है। अब दोस्तों, पूरा चित्तौड़गढ़ किला घूमकर हम एंड में पहुंचे हैं फतेह प्रकाश पैलेस। ये फतेह प्रकाश पैलेस है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसे म्यूज़ियम बना दिया है। यहाँ पर आप इस किले की पूरी एक 3D पेंटिंग टाइप जगह देख सकते हैं, जहाँ पर किले की अलग अलग जगह बताई गई है, जो हम ऑलरेडी घूम के आए हैं। ये महल है चित्तौड़गढ़ का, जो अभी पूरा म्यूज़ियम बना दिया गया है। और यहाँ पर बस महल के जो अवशेष बचे हैं। दोस्तों, इस पैलेस में बहुत ही पुराने उस जमाने के हथियार रखे गए हैं, जो ओरिजिनल और उसी हालत में है। यहाँ पर पहले महाराणा प्रताप जी का भाला भी हुआ करता था, जिसे अभी द सिटी पैलेस में मूव कर दिया गया है, जो उदयपुर में है, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ बहुत ही रेयर एंटीक पीस रखे गए हैं, बहुत ही रेयर हथियार रखे गए हैं, और अमेजिंग बड़ी बड़ी तोप जैसी बंदूकें रखी गई हैं।
तो फतेह प्रकाश पैलेस में ज़्यादातर हथियार देखने के लिए आप आ सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ किला जो हम पूरा घूमे वो पूरा बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही सस्ती प्राइस में हमें पड़ा। हालांकि इसकी प्राइसिंग और सब कुछ आप जानना चाहते हैं या इसकी टिकट्स क्या है या यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो इस पर मैं अपने व्लॉग में लिखता हूँ। और हमारे व्लॉग की हमारी वेबसाइट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पर आप जाए और जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ वहाँ जो भी लेटेस्ट प्राइस है और इसे और अफोर्डेबल कैसे किया जाए विथ लग्जरी, उसकी सारी जानकारी मैं वहाँ पर लिखता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये किला आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द गोसाई को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।